अगर 22 करोड़ लोगों को सही माने में इन्वॉल्व कर लें अपनी इकोनॉमी के अंदर, इनको आप फॉर्मल इकोनॉमी में ले आए और फिर जो मॉडर्न टूल्स अब आ गए हैं, जो डिजिटलाइजेशन है, इनको उस तरफ ले जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी। आम आदमी बैंक्स में जाते हुए डरता था, रास्त के जरिए लोगों को सहूलत मिलेगी। 22 करोड़ आवाम किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बहुत बड़ी ताकत होते हैं। डिजिटल पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों को असासा बनाने का सफर है। वजीर आजम इमरान खान का स्टेट बैंक के फौरी अदायगी सिस्टम रास्त की तकरीब के इजरा से खिताब। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि रास्त के जरिए रकूम की तरसील आसान होगी, चंद सेकंड्स में ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो सकेगी, ई कॉमर्स को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा वाक़िर ने कहा कि रास्त की सबसे बड़ी सहूलत रकूम की फौरी और मुफ्त मुंतकिली है। राष्ट्र परेशानी में मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है, जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। क्या इमरान खान आपकी सियासी मुलाकातों से घबरा गए हैं? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। लीगी सदर बोले, इमरान खान को घबराहट मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं, मुल्क की तबाही समेत दीगर मामलात से है। इस हुकूमत ने मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी है, अरबों की करप्शन की है। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन से राब्तों के सवाल पर कहा, राबते सबके साथ हैं, हदफ इमरान न्याजी को घर भेजना है। पीडीएम ने फैसला कर लिया, हम रियासत के साथ हैं। मुल्क में 3 साल से नाम नेहाद एहतसाब चल रहा है। चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर हैं। कैमरे लगाकर एहतसाब का अमल आवाम को दिखाया जाए, लोगों को पता चलना चाहिए क्या तमाशा चल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी के एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन नैब बताएं अब तक कितने पैसे रिकवर कराए। मौलाना फजल रहमान ड्राइंग रूम और ऑफशोर सियासत पर यकीन नहीं रखते। तहरीक आदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए मुलाकातें कौम के सामने होंगी। तर्जमान पीडीएम हाफिज हमदुल्लाह का बयान। कहा, जल्द अपोजिशन जमातों का नुमाइंदा मुज़ाकराती जिरगा तश्कील दिया जाएगा। महंगाई से हलकान, हैरान, परेशान आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी मुकम्मल। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत ₹8.5 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ पेश कर दी। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को साल वज़ीर आज़म की जानिब से आज मंजूरी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का है इम्कान। शहरियों के होश उड़ गए, कहते हैं निर्ख दोबारा बढ़े तो महंगाई में भी इजाफा होगा। हुकूमत पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बजाय कम करने के लिए इकदाम करे। पेट्रोल दिन पे दिन महंगा हो जा रहा है, महंगा हो जा रहा है, दिन पे दिन महंगा हो जा रहा है, हर चीज महंगी हो जा रही है दिन पे दिन। आज पेट्रोल महंगा हो जाता है तो इससे चाहिए कि पूरी आवाम को इकट्ठा होना चाहिए पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल की और चीजें भी हैं, खाली पेट्रोल ही नहीं है, महंगाई है, हर चीज है। पाकिस्तान में इस तरह चैनल बंदी और कलम बंदी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज़ वन मीडिया के साथ जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, मैं कंडेम करता हूं और इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल रेटिंग्स खराब होती हैं। न्यूज़ वन के पर पाबंदी, इसकी भी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश 5वें रोज में दाखिल। सेनेट में भी मामले की गूंज। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन का न्यूज़ वन नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत सच्चाई को कौम के सामने लाने से घबरा रही है।
बंदिश के खिलाफ मुजम्मती करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी गई। मुजम्मती करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद ने जमा करवाई। करारदाद में न्यूज़ वन की बंदिश की मजम्मत और नशरियात बहाल करने का मुतालबा किया गया। वफाकी हुकूमत आवाम की आवाज़ दबा रही है, करारदाद का मतन। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने न्यूज़ वन की बंदिश को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले, आइन का आर्टिकल 19 इजहार राय की आज़ादी की जमानत देता है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आज़ादी इजहार राय पर पहले ही बहुत कदगने हैं, इस हवाले से मस्बत और जानदार इक़दाम करने पड़ेंगे। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश के खिलाफ सिंध असम्बली की प्रेस गैलरी में भी सहाफ़ी का एहतजाज। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अरकान असम्बली कंवर नवीद जमील, मुकेश कुमार चावला और इम्तियाज शेख समेत दीगर की भी न्यूज़ वन बंदिश की मजम्मत। नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। हुकूमत जो है नाराज हो रही है न्यूज़ वन से कि उसने हकीकत अवाम के सामने रखी है। ये कैफियत पूरे मुल्क के अंदर है। आज मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को देखें लोग क्या लिखते हैं आपके बारे में। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि आवाम को हकीकत दिखाने पर हुकूमत न्यूज़ वन से नाराज है। मुल्क में ना जमहूरियत है, ना सहाफ़त आज़ाद है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालबा। वकला बरादरी भी न्यूज़ वन के लिए सड़कों पर आ गई। आम शहरियों का गुस्से का इजहार, पैमरा पर तनकीद। आपको अपनी मर्जी का फोरम नहीं मिल सकता। केस कौन सा बेंच सुनेगा, ये अदालत का इख्तियार है, आपका नहीं। साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की इजाफी सिक्योरिटी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ समाअत। अदालत ने राना शमीम को बयान हलफी जमा कराने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत से पहले अटॉर्नी जनरल को बयान हलफी की कॉपी फराहम करने की भी हिदायत। अदालत ने राना शमीम के वकला की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अफसोस करनी चाहिए, बोला कि मैंने आपने झूठ बोला। मैंने कहा कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे बताना चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे बताना चाहिए। सिंध असेंबली का इजलास शुरू होते ही अली आदिल शेख की स्पीकर आगा सराज दुरानी और सूबाई वजीर मुकेश कुमार से तल्ख कलामी हो गई। स्पीकर ने अली आदिल शेख को बोलने से रोक दिया। बेटियों के कत्ल के खिलाफ करारदादें पेश नहीं करने दी जा रही। भंड बरादरी के 5 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हलीम आदिल का एहतजाज। भत्ते की पर्चियां दोबारा मिलने लगी हैं। सिंध हुकूमत कोई मैकेनिज्म बनाए। कराची के ताजिरों ने खबरदार कर दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा, होलसेल मार्केट से रिटेल मार्केट तक अशिया सर्फ की कीमतों में 30% तक का इजाफा हो चुका है। रमजान से पहले महंगाई मजीद बढ़ेगी। ANF रावलपिंडी की इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई। गाड़ी से 12 किलो हेरोइन बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। हेरोइन गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। नवाब शाह धरने की शिरकत की इंतजामी से मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म। मुतनाज़ जमीन भंड बिरादरी के नाम लगा दी गई। 17 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। धरना खत्म होने के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 27 अफराद जहाँ बहक। कोरोना के 2597 नए केसेज रिपोर्ट। मस्बत केसेज की शरह 5.4% रही। कोरोना के 1588 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
भारत का मकबूजा कश्मीर में ढाए गए मजालिम की तारीख मिटाने के लिए नया हरबा। अरब टीवी ने नई तर्ज की सेंसरशिप का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ किया, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के अखबारात और वेबसाइट्स का पुराना डेटा इंटरनेट से हटा रहा है। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे के गांव पर धावा। मकानात गिराने के दौरान फायरिंग से 17 साला नौजवान शहीद। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट पहले दौरे पर बहरीन पहुंच गए। बहरीनी हुकाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। अफगान मुंजमद असासे हर्जाने में देने के अमरीकी फैसले पर तालिबान का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका के साथ रवाबत पर नजरसानी की धमकी दे दी। वजारत खारजा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि अमरीकी फैसला तमाम अफगानों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। यूक्रेन तनाज़े पर रूसी सदर और यूरोपीय ममालिक मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। जर्मन चांसलर दौरा यूक्रेन के बाद आज मॉस्को पहुंचेंगे। कैफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि मगरबी ममालिक यूरोपीय सिक्योरिटी उमूर पर रूस के साथ संजीदा बातचीत पर तैयार हैं।